शानदार भाई। और इसी से जुड़ी बात ये है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा और इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मेरे सभी साथी हैं। कि आपको भी बढ़ती उम्र के साथ कमजोर हो रहे शरीर की चिंता सता रही है? बीतते वक्त के साथ हो रहे मेमोरी लॉस को आप महसूस करने लगे? मसलन कमरे में गए और भूल गए कि किस काम के लिए कमरे के अंदर गए थे, और किसी दोस्त को फोन लगाया है, घंटी बजनी शुरू हुई और उसके फोन उठाने के बाद आप यही भूल गए कि भाई किस काम के लिए फोन किया था। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है। और हमारी तरफ फिजिकल एक्टिविटी भी आपको शुरू कर देनी चाहिए, जिसकी शुरुआत आज संडे को सूर्य नमस्कार से, जैसा कि हम लोगों ने किया सूर्य नमस्कार सी, उससे आप कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हेल्दी बॉडी ही नहीं, लेकिन हेल्दी माइंड भी बहुत जरूरी है, और हेल्दी माइंड के लिए रोजाना अमित वर्कआउट करना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी उम्र के साथ साथ दिमाग की जो उम्र है वो भी बढ़ रही है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल इस ब्रेन एजिंग की रफ्तार को और बढ़ा देता है, तेज कर देता है। ये नेचुरल प्रोसेस वैसे 28 से 30 साल की उम्र में शुरू होता है, जिसमें दिमाग का जो कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी कि मेमोरी और फोकस करना जो क्षमता रहती है आपकी, कि याद रखना और किसी चीज पर ध्यान एकत्रित करना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और इतना ही नहीं, ब्रेन एजिंग की वजह से दिमाग के अंदर न्यूरॉन और प्लास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से तनाव बढ़ता है, और नतीजा ये होता है कि ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ अल्जाइमर, डिमेंशिया और पार्किंसन जैसी याददाश्त से जुड़ी हुई बीमारियां होने लगती हैं। और इसमें भी वो लोग जो अनिद्रा यानी नींद नहीं आने की परेशानी से परेशान है, ब्रेन एजिंग की दिक्कत उनमें सबसे ज्यादा होती है। हालांकि इसको रोका जा सकता है वर्कआउट के जरिए, कुछ कम किया जा सकता है, इसकी रफ्तार को धीमा किया जा सकता है, उसके लिए मेहनत करनी है। और क्योंकि हुसैन ने मेहनत का जिक्र किया, तो सबसे पहले मेहनत करें कि आपका वजन ना बढ़े, क्योंकि 30 से ऊपर बीएमआई होने से अल्जाइमर्स का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। मतलब ये कि सबसे पहले योगाभ्यास की शुरुआत करें। योग सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर दिन किसी ना किसी एक्टिविटी को आप अपने सेशन में जोड़ सकते हैं, ताकि मोनोटनी टूटे। बिल्कुल जोशना, और इसके साथ नई भाषा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें। इससे ब्रेन में जो आपके न्यूरल कनेक्शन है वो ज्यादा बने लगते हैं, और दिमाग सही तरीके से फिर काम करने लगता है, चुस्त हो जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए तो सुपर एजर्स एक्टिव लाइफस्टाइल का फॉर्मूला अपनाते हैं, और उनकी मेंटल एबिलिटी युवाओं की तरह रहती है। तो चलिए, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ ब्रेन एजिंग से कैसे खुद को बचाना है और शरीर के साथ दिमाग का कैसे ख्याल रखना है, ये हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम है। जैसे देखो, ये ब्रेन की एक्टिविटी को सुपर फास्ट करने के लिए यहाँ पर बच्चे ये बॉक्सिंग कर रहे हैं। अब अपने चेहरे को, अपने नाक को, आंख को, दांतों को बचाना भी है, और एक दूसरे के साथ फाइटिंग भी करनी है। तो ये बच्चे हमारे फिजिकली मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त फाइटिंग कर रहे हैं। तो ये एक तौर तरीका है अपने बच्चों के ब्रेन को सुपर एक्टिवेट करने के लिए। और इसमें फाइटिंग में सात्विकता भी है, लेकिन बड़ी जागरूकता भी है। तो ये जो बॉक्सिंग है, इसी बॉक्सिंग की तरह अलग अलग प्रकार के हम आज ब्रेन के एक्सरसाइज में बताएंगे। ये भी एक तरीका है अपने ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए। शिरोधारा, सिर पर बादाम रोगन का अभ्यंग आदि। और ये तो बहुत ही जबरदस्त है जो इधर हो रहा है ना, ये मस्तिष्क के ऊपर ये जो एक्यूप्रेशर करते हैं ना, ये सुइयां माथे के, आप देखो सामने वाले हिस्से पर भी, बीच में भी, पीछे भी लग रही है। ये जो एक्टिविटी है ये भी बड़ी जबरदस्त है। इधर ये मेधा इष्टि से हवन भी हो रहा है, ये भी बड़ा जबरदस्त है। इधर गौ माता का दर्शन भी हो रहा है, वो भी हमारी तरफ देख रही है। तो ये त्राटक करना, सूर्य उदय के साथ, अब जैसे हमारे सामने सूर्य उदय हो रहा है, और सूर्य उदय के साथ जो सूर्य का त्राटक करते हैं, जो दीपक का त्राटक करते हैं, जो सूर्य नमस्कार करते हैं, शीर्षासन करते हैं, ये अपने ब्रेन जो 1 किलो 400 ग्राम का है, जिसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। अब ऐसे मैं सामने खड़ा होकर के सूरज के अभिमुख होकर के और त्राटक कर रहा हूँ, तो उससे आंखें
ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम और सारा ब्रेन का, न्यूरॉन्स का और उनके स्नैप्स का कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है और साथ में से कर दिया जाए तो और अच्छी बात है। तो हमारा दिमाग जो 1 किलो 400 ग्राम का है, जिसमें 26 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और उनके आपस में कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन की सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो स्पीड है वो 432 किलोमीटर की। सामान्य जो आवाज की स्पीड है बड़ी तेज मानी जाती है, 330 किलोमीटर की होती है, उससे भी सवाई नहीं। और इसके लिए ये अलग अलग एक्टिविटी, जैसे आपने भी कहा, देखो मैंने अनुभव जो किया, मैं लगभग 10 भाषाओं को जानता हूँ। वो गुजराती पण बोलूं छू और मैंने गुजराती आवड़े से मराठी में आज तो अभिनंदन करना पड़ेगा। सगळा बंधू भगिनींना माझा हृदयपासून प्रणाम आणि आशीर्वाद। महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो तो स्वभाव से ही राष्ट्रवाद के प्रबल खुद गाता है और एक नया कार्यक्रम हो गया। कल मैं देख रहा था इंडिया टीवी पर भी, शुरू से ही बड़ा जोश था। अरे भाई ये तो कुछ नए कार्यक्रम घटित हो गया। तो मराठी, कन्नड़, ओडिया, बांग्ला, भारत की लगभग 10-11 भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भाषा सीखने से दिमाग तेज होता है। इसीलिए मैं तो 5-7 भाषाएं अपने सब बच्चों को सिखाता हूँ। भाषा सीखने से दिमाग तेज होता है और खेलने से भी दिमाग तेज होता है। स्वामी जी, आपके दिमाग का लोहा तो दुनिया मानती है, जिसमें कुश्ती, कबड्डी से लेकर के, और हम भी साक्षी हैं पिछले कम से कम 4.5-5 वर्षों से कि आपसे एक भी सेंटेंस, एक भी लाइन मिस नहीं होती है। लेकिन फिर भी गुस्ताखी माफ, क्षमा के साथ बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होगा, इसलिए सबसे पहले वही मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कभी ऐसा हुआ स्वामी जी कि आप भी कमरे में दाखिल हुए हो और दिमाग से निकल गया हो कि यार किस काम के लिए आया था, या फोन किया हो किसी को और जहन से निकल गई बात, करे मैंने क्या बात करनी थी, ऐसा कभी हुआ क्या? देखो ये बात तो सच है कि हम लापरवाही में नहीं जीते और रोज योग यजन करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। हम भजन कीर्तन से भी दिमाग तेज होता है, ताली बजाने से भी। ऐसे तो ये देखो रोज का हमारे कार्यक्रम है, दंड लगाओ ठंड भगाओ का अभियान है हमारा। तो चलिए दर्शकों का ये जो मन में सवाल था स्वामी जी, वो सवाल का जवाब मिल गया। उन्होंने मुझसे अपराध करवाया, इसीलिए मैंने पहले ही क्षमा आपसे मांग ली थी इसके लिए। अब मैं पहला विषय अब आपके हवाले करता हूँ। स्वामी जी देखिए, फिट बॉडी के साथ ब्रेन का भी फिट होना बहुत जरूरी है, उसका मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और जैसा आपका है वैसा हो जाए तो फिर तो कहनी क्या है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है और दुनिया भर में। बहरहाल स्वामी जी देखिए, दिमाग में किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, इसके लिए रेगुलर कौन कौन से अभ्यास जो है वो जरूरी है और कितनी कितनी देर ऐसे अभ्यास किए जा सकते हैं जो ब्रेन बिल्कुल शार्प रखे? तो ब्रेन को शार्प रखने के लिए शताक्षी तो अनुलोम विलोम करो बेटा। ये पहले स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में सिजोफ्रेनिया तक चली गई थी, अब क्लास में टॉपर हो गई है शताक्षी। रोज अनुलोम विलोम करती है, मेधावती मेमोग्रीट ओमेगा लेती है और खुश रहती है। कौन सी क्लास में? 12th में आ गई है, अच्छी बात है। नाम बहुत एक्सक्लूसिव है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए ये जरूरी है। हाँ शताक्षी, पहले तो बड़ा गड़बड़ झाला हो गया था, अब तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दिखती है शताक्षी। और इसको लगता था सारे भूत प्रेत राक्षस डाकिनी शासिनी पिशाचिनी सारी जिंदगी की संकट समस्याएं इसी के पास है। और ऐसे नेगेटिविटी से घिर गई थी, इसने अपने आप को उभार लिया। तो जो बच्चे ऐसे नेगेटिविटी से या बड़े भी घिर जाए, शीर्षासन करें। शीर्षासन बहुत ही जबरदस्त है, 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करना।
ये बहुत ही जबरदस्त है। ब्रेन के न्यूरॉन्स को जो मैं बोल रहा था ना, 86 ट्रिलियन न्यूरॉन्स सारे एक्टिव हो जाते हैं इससे। और ये 2 मिनट से लेकर के 5 से 10 मिनट करना है। शुरू में जॉगिंग कर ले, जैसे हमारे ये बच्चे तो अभी तक फाइटिंग में लगे हुए हैं। चलो बच्चों, तुम्हारी फाइटिंग बहुत अच्छी होगी। एक बार जोरदार ताली बजा दो। हमारे फाइटर बच्चे हैं, योगी है, योद्धा है, विजेता आपका अनुलोम विलोम करो शताक्षी जी। और हाँ, इधर ये अनुलोम विलोम कर रही हमारी बेटियां भी। और हाँ, जो है ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन बहुत ही जबरदस्त है। और इसके लिए एक बात और कहता हूँ, गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ। मैं 1 चम्मच सुबह घी खाने के लिए बोलता हूँ, घी या मक्खन। हाँ, मक्खन में थोड़ा मिश्री मिला के खा लो, या उसमें थोड़ा अंजीर, मुनक्का, खजूर आदि ले लो। 1 चम्मच ही खाना है। और जो तगड़े हो भाई, जैसे हमारी बेटियों की तरह तगड़े हो, वो 2 चम्मच भी खा सकते हैं। मैं 1 चम्मच खाता हूँ। हाँ, तो ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा है। और ऐसे जनरल हेल्थ के लिए पवन मुक्तासन तो करवा ही देते हम। और ये जो मरकट आसन है ना, ये भी ब्रेन के लिए बहुत ही जबरदस्त। स्वामी जी आज हम ब्रेन से जुड़ी हर एक समस्या के बारे में डिटेल में बात करेंगे और सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे आपसे कि एक एक जो परेशानी है ब्रेन से जुड़ी उसका क्या समाधान है। तो सबसे पहले बात स्वामी जी, हम जरा न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज जिसमें पार्किंसन आता है, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, इनकी जरा बात करते हैं। इसमें स्वामी जी उम्र के साथ लोगों का मेमोरी लॉस होता है जब उम्र ज्यादा होती है। तो अब लेकिन स्वामी जी दिक्कत ये है आज के वक्त में कि ये सारी परेशानियां जो ओल्ड एज में होती थी वो नौजवानों को होने लगी हैं, यंगस्टर्स उसके शिकार होने लगे। और कम उम्र में इस तरह की परेशानी सबको बहुत चिंता में डाल दी। तो यंगस्टर्स में ऐसी क्या आदत डाल दी जाए पहले आगे इस तरह की परेशानी उनको फिर पहले तो यंग एज में ना हो और बुढ़ापे तक जाने के बाद भी परेशानी ना हो, ऐसी क्या आदतें यंगस्टर्स में डाली जाए? जैसे हमने इन बच्चों को योग की आदत डाल दी है। चलो बेटियों, ये 25 से 50 100 बार रोज करने की आदत। वैसे तो 100 बार करने में 2 मिनट लगते हैं, मध्यम गति से भी करें तो तेजी से। चलो बेटियों फास्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फास्ट, ऊपर पूरा, नीचे भी पूरा। जैसे बेटियां फास्ट कर रही है, ऐसे सुपर फास्ट ये एक तो ये करें। ये बहुत ही जबरदस्त है। भुजंगासन और मरकटासन सबको करना है। और फिर प्राणायाम में अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी उत्ती, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और मैं कह रहा था भाषा, व्याकरण, चाहे ग्रामर हो इंग्लिश की हो और संस्कृत तो ग्रामर तो बहुत बड़े। महर्षि पाणिनि ने, महर्षि पतंजलि ने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया। योगी चित्तस्य पदेन वाचा परम शरीर सचवैद्यकेन योपाकरो तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो ग्रामर सीखे, भाषाएं सीखे, अलग अलग एक्टिविटीज में भाग ले। कुछ लोग इतने ज्यादा एकांकी सोच के होते हैं, इतने ज्यादा संकोची स्वभाव के होते हैं, वो खुलते नहीं अंदर से, खुल के हंसते भी नहीं। जरा एक बार जोर से हंसो। तो कुछ लोग हंसने भी कंजूसी करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी ना मस्तिष्क को बहुत तेज कर देती है। और हाँ देखो, जैसे मैंने बोला था त्राटक करना, सूरज का, दीपक का, और हवन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। और कितने सूक्ष्म होते, एक कण रेत का ना, उसमें 1 लाख न्यूरॉन्स, 1 लाख न्यूरॉन्स जैसा उसका स्ट्रक्चर।
अब बताओ इतने सूक्ष्म तंतु है हमारे ब्रेन के, उनको एक्टिवेट करने के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम शीर्षासन सर्वांगासन अलग अलग एक्टिविटीज बताई। खुश रहना उसके लिए बहुत जरूरी है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। और रोज सुबह अभी थोड़ी देर में घोटा मारेंगे बादाम अखरोट, ये बादाम अखरोट सिलबट्टे पर घिस करके थोड़ा उसमें 1-2 काली मिर्च 1-2 इलायची मिला दे, बादाम का घोटा पिए, आहा जबरदस्त है। अथवा जिनको स्वामी जी, खाने पीने की बात बाद में करेंगे। मान ले बादाम अखरोट अभी तो पसीना बहा लेते थोड़ा सा। नहीं तो अभी अभी रामबाण बाकी है, लेकिन थोड़ा सा बताया अभी। और ये ब्राह्मी घृत ओमेगा घोड़े के चक्कर में स्वामी जी सब लोग ये गाय का इंतजार करने लगे हैं ना। बड़ा जबरदस्त होता है। उससे भी बड़ी खुशी मिलती है जो है कुछ मिलने वाला। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो है घर में वो हलवा बनाया और ताऊ को ले जाके टेक दिया, और ताऊ ने खाने से पहले 2 टेके छोरे के। अरे बोले भाई ताऊ हलवा खिला रहा हूँ मार क्यों रहा? अरे बोले पहले बता देता तो चाव करता ना, तूने ऐसे सीधा ला के टेक दिया तो 1 घंटा पहले का बन जाके करा कर दिया। तो अनुलोम विलोम तो आसान जीवन है ना, तो आसान भी रहे, निराशा कुंठा इसमें कभी नहीं जीना। और रोज कम से कम अपने सामान्य जो हम दाल रोटी सब्जी आदि खाते हैं उसमें अश्वगंधा जरूर सम्मिलित कर लें। अश्वगंधा पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, 1 ग्राम मिले, ज्यादा चम्मच भर के नहीं खाना, उतना हजम भी नहीं होता। नहीं तो अश्वगंधा का कैप्सूल ये बेस्ट होता है, ये सबको डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने अपने देखो सामने यहाँ पर ये अश्वगंधा है, ये सफेद मूसली है, ये सतावर है, और ये सब ये उसका खद्दूस है, बड़ा सुगंधित होता है, ये काजवान है, ये सौंफ है, ये मीठी बच है, ये सब मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी संपुष्पी है। और ये ज्योतिषमती तो अप्रतिम है, जो मैंने सारी इसलिए दिखाई। हमारे ऋषियों का को इनका बोध था पहले, और वो इनका प्रयोग किया करते थे। और ये अश्वगंधा तो हमने सबको उपलब्ध करा दी है, ये तो सबको लेना है। तो इससे फिर दिमाग का पूरा ताना बाना ठीक रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण रचना है, संरचना है, बड़ी अद्भुत अप्रतिम है। एक मनुष्य के मस्तिष्क में सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इस पिंड में प्रभु ने आधान किया मस्तिष्क के रूप में। तो ये दिमाग, और यही तो कहते हैं अकल बड़ी अब है। अब शरीर तो हाथी के पास में भी बड़ा है, लेकिन दिमाग छोटा है उसका। दिमाग मनुष्य का बड़ा है। स्वामी जी, दिमाग का ताना बाना कैसे ठीक हो, अनुलोम विलोम करो, वो तो आप निरंतर बता ही रहे हैं, लेकिन जो लोग अल्जाइमर पार्किंसन की गिरफ्त में आ चुके हैं स्वामी जी, उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? अल्जाइमर पार्किंसन की परेशानी से कैसे उन्हें बचाया जा सकता है? और ये परेशानी हो ही ना, उसके लिए भी क्या किया जा सकता है ताकि आगे भविष्य में जाके वो गिरफ्त में ना आए इस तरह की बीमारियों के? एक तो बचपन से उसके योग लिए करें, और होने के पहले योग करें। बचपन में ना हुआ तो जवानी में कर दे, जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापा में शुरू कर ले, बुढ़ापा खराब नहीं होगा। अनुलोम विलोम करें, ब्राह्मी उद्गीत करें। होने के बाद तो हम न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड देते हैं। रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली विदारीकन वराहिकन अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली पोष बीज बला बीज और इसका एस्पेक्ट निकाल के हमने बनाया इम्यूनोग्रिड गोल्ड और न्यूरोग्रिड। ये इससे पार्किंसंस, अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे रोगों को हमने ठीक किया है। ये प्रमाण है हमारे पास, बिना प्रमाण के हम बात नहीं करते। और हाँ, ओमेगा बड़ा अच्छा है, सबसे अच्छा ओमेगा, गाय का घी। अब ओमेगा कहाँ से ले? अभी पतंजलि का भी खरीदने की जरूरत नहीं, किसी को खरीदना हो तो खरीद लेना, इसीलिए तो बना रखा है। तो क्या करना, घर में फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, हाँ अलसी के बीज अलग है, तुलसी के बीज अलग है, और वन तुलसी जो है ना वो अलग है। अब इनके अलग अलग महिमा है। अलसी के बीज उसको कूट के थोड़ा गुड़ शक्कर या उसमें मुनक्का खांड खजूर या अंजीर मिला करके रख लो, थोड़ा तिल भी रख लो, तिल भी
वो ब्रेन के लिए, स्किन के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छे वाला उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, कोलेजन भी होता है। तो फ्लैक्सीड और थोड़ा तिल ले लो, कूट लो और उसके अंदर जो है थोड़ा बादाम अखरोट भी डाल सकते हैं और गुड़, शक्कर, खजूर या मुनक्का अंजीर डाल करके, पर खराब नहीं होता उसकी जो है कोई एजिंग की उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपायरी की कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो कोई वो खराब नहीं होगा। तो ये 1 चम्मच फ्लैक्स सीड सबको खाना जरूरी है, या खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी सबके लिए खाना जरूरी है। ये तो प्रिवेंशन के लिए हो गया। होने के बाद ये न्यूरोग्रिथ और इम्यूनोग्रिथ मैंने जो बताया आपको, आयुर्वेद में हमारे यहाँ पर एकांगी रस हम पहले दिया करते थे, बड़ी जो पूरी एज हो गई है तो 10 ग्राम, उसमें रसराज रस, योगेंद्र रस 2 से 3 ग्राम 1 महीने, मोती पिष्टी ये भी लगभग 5 ग्राम, सब पुड़िया बना करके 60 पुड़िया बनाते थे, सुबह सब एक खिलाते थे। अब इस एकांगिक रसराज रस, योगेंद्र रस, मोती पिष्टी और रजत भस्म उसमें डालते थे लगभग 2 से 3 ग्राम। अब इसका एक और स्वर्ण भी इसमें बड़ा लाभ करता है। रजत भस्म का मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर बड़ा जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। इसकी तो चांदी हो रखी है, तो चांदी के बर्तन में पानी भी पिया करते थे, खाने भी खाया करते थे, चांदी की थाली, कटोरी आदि सब चीजें, चांदी के वर्क लगा के मिठाई, अभी वो उसमें तो डाइजेस्ट नहीं होती, वर्क डाइजेस्ट नहीं होता सोने चांदी का, वो खाली शो के काम आता है। तो खैर, तो न्यूरोग्रिथ, इम्यूनोग्रिथ, ये जो मस्तिष्क के रोग है ना, खास करके अल्जाइमर, पार्किंसन और डिमेंशिया, इसके लिए रामबाण है रेडीमेड में, न्यूरोग्रिथ और इम्यूनोग्रिथ ये। और इसका ये एडवांस भी हमने बना रखा है, ये बड़ा जबरदस्त। और इसी के लिए हमने ये व्यवस्था दी है अश्वगंधा स्टोर सारस्वत, ये बड़े जबरदस्त। अश्वगंधा तो मैंने पहले ही बताया, ये तो रामबाण। तो इतना कर लेंगे, अनुलोम विलोम रोज करेंगे, तो फिर इस समस्या से कुल मिलाकर स्वामी जी सारी महिमा जो है, अपने आप को पॉजिटिव मोड पर रखें। सारी की सारी महिमा मस्तिष्क की है, दिमाग की है, और ये महिमा बनी रहे इसके लिए योग करना बहुत जरूरी है। और जितनी जल्दी योग को अपना लिया, जिंदगी उतनी आसान गुजरेगी, सेहतमंद गुजरेगी, और बुढ़ापे में ये सब परेशानी भी नहीं होगी। वैसे स्वामी जी आपके पीछे जो मोर है ना, इसका भी दिमाग बड़ा तेज होता है, याददाश्त बड़ी मजबूत होती है इनकी। और मुझे याद है मेरे घर की छत पे एक मोर आया करता था, पिताजी ने कभी उसके जख्मों पे मरहम लगा दिया था, तो जहां से इनको प्यार मिलता है वो छत, वो आंगन ही कभी नहीं भूलते, और ये बड़े मजबूत भी होते हैं। अब देखिए इतनी देर से ये आपके पीछे अपने पंख फैलाए खड़ा है, थका नहीं है अभी तक। तो अगर दिमाग मजबूत चाहिए और शरीर मजबूत चाहिए तो योग करना बहुत जरूरी है। स्वामी जी देखिए सर्दियां भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और सर्दी में ब्रेन स्ट्रोक के केस भी तेजी से बढ़ते हैं। अक्सर लोग ठंडे पानी से नहाते हैं, सर पे सबसे पहले ठंडा पानी पड़ता है, उसका भी लोगों ने कई बार उसके बारे में भी जिक्र किया, हमने भी आपसे इससे जुड़ा सवाल पूछा है। तो स्वामी जी वक्त पर इलाज ना हो तो पैरालिसिस भी हो जाता है कई बार, ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद जान भी जा सकती है। तो इससे कैसे बचाव हो सकता है सर्दियों में खास तौर से? तो देखो, एक तो बैकवर्ड बेंडिंग में उच्चासन है, दूसरा चक्रासन है। चक्रासन करो बेटियों, गुलगुल वाली बेटियां बड़ी मजबूत है, तो कर लेंगे। हाँ, आप भी करो, शताक्षी जी कोशिश करो, पीछे झुके तो ऐसे चक्रासन, देखो कितना बढ़िया किया है सबने, ऐसे। हाँ, गिरना मत बाबू। तो कोशिश तो की, तो ऐसे ये चक्रासन करें, आगे झुके शशकासन करें, ऐसे। ये ब्रेन स्ट्रोक आता है जिनका खून धमनियों में जम जाता है, इससे फाइब्रोमाइल्जिया भी होता है, इससे कमर में दर्द होता है, पूरा शरीर अकड़ भी जाता है। फिर वो खून धमनियों में ना जमे, इसके लिए एक तो दूध में हल्दी खिला दी, या गूगल का प्रयोग कर ले। कोई सामान्य रूप से, जैसे यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, ये गूगल देखो इधर दे रहे गूगल, हाँ ये जो है ना, ये गूगल जो सामग्री के रूप में होता है ना, इसका हवन करने से भी ये ब्रेन स्ट्रोक नहीं आता। तो गूगल का हवन किया करें, और क्या किया करें,
खून ना जमे धमनियों में, दूध में हल्दी शिलाजीत में, कितनी बार कहता हूँ दूध में हल्दी शिलाजीत रे च्यवनप्राश, बड़ा जबरदस्त है। बच्चों के लिए बालप्राश, बाकी के लिए च्यवनप्राश है। हाँ, और हाँ एक बात और कहता हूँ, दूध में हल्दी शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश और खाली पेट लहसुन खा लें, ब्रेन क्लॉट नहीं होंगे, अर्थात कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, ब्लड गाढ़ा भी नहीं होगा, जमेगा नहीं। खाली पेट 3 से 5 कली लहसुन की खा लें, लहसुन या प्याज, ये बड़ा जबरदस्त है, इससे नींद भी अच्छी आती है जिनको नींद नहीं आती है। और हाँ, एक बार हो सके तो दौड़ लगा लें। हाँ? अब चलो, ये जो हमारी बेटी है ना, ये तो दौड़ लगा के आएंगे एक राउंड। चलो जूते पहनो और पूरा जो है विश्वविद्यालय का एक दौड़ लगा के, बच्चों को दौड़ लगा लीजिए। मैं सुबह सुबह दौड़ लगाता हूँ, पसीना बहाता हूँ। और जो ना दौड़ सके वो कम से कम खड़े होकर के मेरे साथ, चलो खड़े हो जाओ तो ऐसे, ये एक तो ये, और चलो बेटी घर से इधर से पूरा इसका पतंजलि का ये जो ऑडिटोरियम है, पूरी दौड़ लगा के तेजी से दौड़, और तेजी से ऐसे। तो मजबूत बेटी है हमारी, एक थोड़ी पीछे रह गई है, थोड़ी मोटी है। तो ऐसे जो है स्वामी जी, आपका प्रेम ऐसे दौड़ बना हुआ लगानी है चाहिए, ऐसे। कि कभी कभी लग रहा है वाकई में आपके पंख निकले हैं। वैसे पंख तो आपके हैं, अदृश्य पंख। तो ब्रेन स्ट्रोक कभी नहीं आएगा, जो बातें मैंने बताई। खून कभी धमनियों में नहीं जमेगा, गाढ़ा भी नहीं ये होगा। स्वामी जी, ठंडे और पानी का क्या मसला है? ये अड़गम सड़गम खाना बंद